बेटा आज हम करेंगे जीओ में चैप्टर नंबर 2 का। आज का हमारा टॉपिक है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और शीर्णता मृदा संसाधन के दो प्रमुख खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारकों से मृदा का क्या होता है, निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक हैं अतिचारण। अतिचारण का मतलब होता है बेटा, जैसे कि पशुओं को इनमें क्या होता है, पशुओं को अधिक चराने से जो भूमि का कटाव होता है उसको क्या कहा जाता है, अतिचारण। वन उन्मूलन यानी वनों की कटाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, वर्षारोहण, भूस्खलन और बाढ़, ये क्या है, मृदा के निम्नीकरण के प्रमुख कारण। अब मृदा संरक्षण की कुछ विधियां इस प्रकार से हैं। मल्ब बनाना मतलब कि बेटा पौधों के मध्य यानी जो पौधे उगाए जाते हैं उनके जो बीच में अनावृत भूमि जैसे जैव पदार्थ हो, जैसे परवाल से ढक दी जाती है। जैव पदार्थ परवाल से यानी घास वगैरह से क्या कर दी जाती हैं, ढक दी जाती हैं। इससे क्या होती है, मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। आर्द्रता की मतलब बेटा मृदा में जो भूमि होती है उसमें मृदा में क्या होती है, उसमें नमी रुकी रहती है, नमी बनी रहती है। फिर समोच्च रेखीय रोधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थरों का, घास का, मृदा का प्रयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल इकट्ठा करने के लिए खाइयां बनाई जाती है। रोधिका मतलब कि बेटा जो नालियां के टाइप मतलब डोलियां बनाकर फिर उनके बीच में जो नालियां बनाई जाती हैं उन डोलियों को क्या कहा गया है, रोधिकाएं। ठीक है। और उनके जो बीच में जो खाइयां होती है उसमें क्या भरा जाता है, जल को इकट्ठा किया जाता है। फिर है चट्टान बांध, ये जल के प्रवाह को धीमा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं एवं मृदा अपक्षय को रोकते हैं, यानी मृदा को जो निम्नीकरण होता है उसको रोकते हैं। फिर वेदिका फार्म, ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं जहाँ पे बेटा क्या होती है, भूमि उबड़ खाबड़ या ढालों पर भूमि होती है या मृदा होती है, वहाँ पे ये वेदिका फार्म बनाए जाते हैं जिससे कि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। सपाट सतह यानी जो प्लेन जगह उपलब्ध हो जाए इसलिए बनाए जाते हैं। इनसे पृष्ठीय प्रवाह तथा मृदा अपरदन कम हो जाता है। मतलब क्या है बेटा, ये ऐसी भूमि पर बनाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, जैसे कि चित्र में दिखाई गई वेदिका फार्म ऊंचे से जो नीचे की तरफ आ रही है और इसमें क्या है, बीच में जो नालिया टाइप क्या है जो वेदिका फार्म बनाई गई हैं, जैसे कि डोलियां बनाई गई हैं, उनके बीच में खाइयां छोड़ रखी हैं। ठीक है। इस प्रकार से ऊपर से पानी का जो प्रवाह नीचे की तरफ आता है तो उसके साथ जो क्या भूमि इक्वल हो जाती है। फिर बीज की फसल उगाना, वर्षारोहण से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न समय पर अलग अलग फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। जो बीज की फसल उगाना कैसे क्या है बेटा, वर्षारोहण से क्या होती है, मृदा को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न समय पर क्या की जाती है, अलग अलग फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। फिर समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से, यानी जो पहाड़ का ढाल होता है वहां पे क्या की जाती है, समोच्च रेखाओं यानी रेखाएं बनाकर समांतर जुताई की जाती है और नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का क्या करती हैं, वो काम करती हैं। देखिए जो ये चित्र में दिखाई गई समोच्च रेखीय कृषि। फिर सुरक्षक मेखलाएं, सूक्ष्म प्रदेशों और तटीय प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने के लिए, पवन गति रोकने के लिए कतारों में क्या लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं। यानी सूक्ष्म प्रदेश यहाँ जहाँ पे वर्षा कम होती है और तटीय प्रदेशों में मृदा के जो आवरण को रोकने के लिए जहाँ पे हवा यानी पवन बहुत अधिक तेज चलती है और वहाँ के जो क्या मृदा को उड़ाकर साथ ले जाती है, इसको रोकने के लिए कतारों में क्या लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं। फिर देखिए बेटा जल एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है भूपृष्ठ का 3/4 हिस्सा यानी भूमि पर, यानी क्या है पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी के 4 हिस्से कर लीजिए, उनके 3 हिस्सों पर क्या है बेटा जल और 1 हिस्से पे क्या है भूमि। ठीक है, जिस पे क्या है भूमि, और जो 3 हिस्से हैं पृथ्वी के वो किससे ढके हुए हैं जल से, इसलिए इसको जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही शुरू हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की सहायता करते हैं। महासागरों का जल खारा है तथा मानवीय उपयोग के लिए भी उपयुक्त नहीं है। लवण जल मात्र केवल कितना है 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों से हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। मात्र 1% लवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल होता है बेटा, जो भूमि के अंतर्गत जो जल होता है, यानी कि जो जमीन का जल होता है उसको बोला जाता है बेटा भौम जल। नदियों में और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में मिलता है। यानी वायुमंडल में कैसे मिलता है जल वाष्प के रूप में। ठीक है, जैसे कि वाष्प के द्वारा जल ऊपर जाता है और बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर वर्षा के रूप में फिर वो क्या करता है नीचे आता है। ठीक है, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे ज्यादा मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और प्रवाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि एवं पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। इसे क्या कहते हैं जल चक्र कहते हैं। इसको बेटा आप अंडरलाइन कर लीजिए। वाष्पीकरण, वर्षण और प्रवाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि एवं पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है और इसे कहते हैं जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का प्रयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, अपितु उत्पादन प्रक्रियाओं में भी करता है। यानी मनुष्य क्या करता है बेटा, पीने के लिए प्रयोग करता है, धोने के लिए, साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई आदि के लिए क्या करता है जल का प्रयोग करता है। अपितु उत्पादन प्रक्रिया यानी क्या बेटा, वो इसमें भी करता है उत्पादन की मतलब खेती बाड़ी। ठीक है, खेतों में अनाज पैदा करने के लिए भी वो किसका प्रयोग करता है जल का प्रयोग करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने या जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक, यानी बेटा कि जो कि शुद्ध जल है, जो कि मीठा पानी है, उसकी जो क्या है आपूर्ति कमी के मुख्य कारण क्या है बढ़ती जनसंख्या, भोजन एवं नकदी के फसलों की बढ़ती मांग। एक तो क्या है जनसंख्या बढ़ गई, उसकी आवश्यकता बढ़ गई जल के लिए, दूसरा भोजन, फिर नकदी यानी पैसे की कमाई के लिए लोग क्या कर रहे हैं बाजार के लिए फसलें उगा रहे हैं और इससे क्या हो रहा है जल की भी मांग बढ़ती जा रही है और बढ़ता नगरीकरण और बढ़ता जीवन स्तर इसका मुख्य कारण है। आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे, आगे कल करेंगे।